बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी इस्माइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लाइट वेट से सब्जियों से भरे हुए स्नैक्स की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि रमज़ान में अफ्तारी में अगर समोसे और पकोड़े के बजाय आप ये बनाएंगे तो आई एम श्योर कि समोसे और पकोड़े की याद किसी को भी नहीं आएगी। वैसे भी जब हम बार बार रोज़ाना एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं तो कोई भी खाना पसंद नहीं करता, फिर वो बच जाती है। तो इसलिए मैं यूनिक और डिफरेंट से स्नैक की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। तो चलिए बनाना सीख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 कप लिया है मैदा और थोड़ी सी मैं ऊपर से क्रश करके डाल रही हूँ कसूरी मेथी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। तो अब इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कर लेते हैं मिक्स। पहले आटे में देख लेते हैं कि आटे में जो मॉइस्चर है वो इनफ है। अगर ना हुआ तो फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल और जाएगा। तो ये देखिए, जब ये जैसे ही मुट्ठी में बंद होना शुरू हो जाए ना, तो ये निशानी होती है कि और आटे में मॉइस्चर जो है वो इनफ है। तो थोड़ा सा पानी लिया है मैंने 1 कप में, तो हल्का हल्का पानी डाल के इसको गूंद लेते हैं। हमें थोड़ी सी सख्त डो चाहिए, नरम डो नहीं चाहिए। तो मौसम वैसे भी चेंज हो गया है काफ़ी हद तक, तो आटा जो है वो जल्दी नरम पड़ने लग जाता है। तो इसलिए जो है हमें सख्त डो बनानी है। तो आप पानी का इस्तेमाल बहुत कम कीजिए। ये देखिए, और काफ़ी हार्ड सी डो मैंने बना के रेडी कर ली है। इसको हम देंगे रेस्ट तकरीबन 15 मिनट का। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है ताकि खुश्क ना पड़े ऊपर से। और इसको लगा देंगे कवर और रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। और तब तक हम अपनी फिलिंग रेडी कर लेंगे हरी भरी सी सब्जियों वाली। तो 3 मीडियम साइज़ के आलू जो हैं वो मैंने बॉईल करके तो गरम गरम ही मैश कर लिए थे। तो अब ठंडे हो गए हैं थोड़े, तो मैंने उसमें 1 मीडियम साइज़ की टमाटर को चॉप करके डाला है, 1 गाजर थी छोटी, और ये है हरा धनिया प्याली भर के मैंने ऐड कर दिया है। अब कुछ मसाले हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ रेगुलर नमक। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स जा रहे हैं इसमें, और थोड़ा सा है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून के बराबर है ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून है काली मिर्च पाउडर, और ये है जी हाफ़ टी स्पून के बराबर चिकन पाउडर। चिकन पाउडर जो है वो ऑप्शनल होता है। तो मैंने इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। तो अगर आपके घर में बच्चे ना हों या बड़े हों, खाना पसंद करें हरी मिर्चें, तो फिर आप जो है ना हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और इसमें आप कोई और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि शिमला मिर्च हो गई, बंद गोभी हो गई, तो वो भी इसमें जा सकती है। और फिलिंग रेडी करने के बाद आटे को थोड़ा सा जो है ना मुक्की लगाते हुए दोबारा से गूंद लेते हैं ताकि ये प्लेन हो जाए बिल्कुल, और हमें इसको मज़ीद आगे काम करने में हमें आसानी हो। तो इसको दोबारा गूंदने के बाद इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और दोनों के ही पेड़े बना लेती हूँ मैं। तो ये देखिए, मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। अब सरफेस को साफ़ करने के बाद अच्छी तरह उसके ऊपर मैंने डस्ट किया है थोड़ा सा मैदा, और मैंने लिया है एक पेड़ा। तो इस पेड़े को जो है अब हम बेलेंगे। तो ये काफ़ी हार्ड है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना पावर लेगा। तो रोलिंग पिन से इसको बेलते जाएंगे, और हमने इसको पतला सा बेल लेना है। बड़ी सी रोटी बना लेनी है इसकी हमने, रोटी से भी पतला, जितनी पूरी होती है उतनी। तो ये देखिए मैंने कितनी बड़ी फैला ली है रोटी। तो अब उठाएंगे स्टफ़िंग अपनी। तो स्टफ़िंग का जो नमक वगैरह है वो आप चेक कर लें, जो चीज़ कम ज़्यादा लगे तो उसको मैनेज करें। और हम इस रोटी के ऊपर सारी स्टफ़िंग को फैला लेंगे। काला नमक है ना जो, वो आपने लाज़मी इस्तेमाल करना है। काला नमक का इस्तेमाल आपने नहीं छोड़ना, बड़ी अच्छी खुशबू आती है खानों में काले नमक की। तो बस अब हम इसको यहाँ पे रोल कर देंगे। तो इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। और मेरी रेसिपी को फैमिली में, फ्रेंड्स में, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, जहां आपका दिल चाहे इसको एक बार ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का ज़रूर भला हो जाएगा। तो मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी इस बात के लिए। तो अब मैंने बड़ा सा रोल बना के, तो उसको मैंने कर लेने हैं छोटे छोटे, उसके पीस बना लेने हैं। तो ये देखिए, ये मैं छुरी का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे इसके पीस बना लेती हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा मोटा चाहें, मतलब शामी कबाब के साइज़ का, तब भी आप बना सकते हैं। लेकिन इसको हल्का फुल्का सा हमने स्नैक बनाना है, तो मैंने इसको छोटा साइज़ जो है ना वो प्रेफर किया। तो ये देखिए, ये एक पीस मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो स्टफिंग देखें किस तरह लेयरिंग में भरी हुई है।
तो कोशिश करें कि इसको थोड़ी सी राउंड शेप दे दें, ताकि देखने वाले को लगे कि हमने शामी कबाब बनाए हैं। और यकीन करें कि ये शामी कबाब से कम नहीं है रेसिपी। शामी कबाब की भी याद नहीं आएगी जिसने भी ये खाया। ये इतना लाइट वेट और इतना मज़ेदार था कि किसी चीज़ की कोई याद नहीं आएगी इफ्तारी में, ना पकौड़ों की ना समोसों की। तो ये देखिए, ये मैंने सारे कर लिए हैं रेडी। देखिए कितने ज़बरदस्त और माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। तो अब हम इनको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं। तो मैंने गाढ़ा सा घोल बनाया है, ग्लू बनाई है, मैदे और पानी को मिक्स किया है। 2 टेबल स्पून लिया था मैदा और थोड़ा सा पानी बना के ना डाल के ना मैंने उसको घोल बना दिया है। और ये है ब्रेड क्रम्स, जो कि मेरे होममेड है, मैं घर बनाती हूँ। तो एक स्नैक को हमने उठाया और मैदे वाले घोल में डिप किया। और मैदे वाले घोल में डिप करने के बाद इसको मैं डालूँगी क्रम्स में। तो अच्छी तरह दूसरे सूखे हाथ से क्रम्स अच्छी तरह इसको कोट कर देंगे, जो बाकी एक्स्ट्रा होंगे वो झाड़ लेंगे। तो ये देखिए सारे हमने कर लिए हैं रेडी माशाल्लाह से। और चूल्हे पे मैंने पैन रखा हुआ है घी डाल के गर्म होने के लिए। तो देखते हैं, वो भी गर्म हो गया है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ सारे अपने स्नैक वन बाय वन करके। ये देखिए मैंने काफ़ी हद तक राउंड बना लिया था इन्हें। कोशिश की थी कि इनकी शेप जो है वो राउंड ही हो, ताकि जब हम इसको प्रेजेंट करें, तब हम इसको सर्व करें तो फिर ये अच्छी सी प्यारी सी लुक आए और ना चाहते हुए भी देखने वाला खाने पे मजबूर हो जाए। तो आप भी कोशिश करें कि थोड़ी सी जो लुक है ना हमारी डिश की, वो अच्छी सी निकल के आए, ताकि देखने वाले को भी अच्छा लगे और इससे हमें क्या होता है, दिली खुशी होती है। तो ये देखिए मैंने काफ़ी हद तक इनको गोल बना लिया था। आप भी कोशिश कीजिएगा कि अच्छी सी शेप बने कोई। तो बस 1 से 2 मिनट एक साइड पे पकाया है, 1 से 2 मिनट दूसरी साइड पे पकाया है मीडियम फ्लेम पे। तो और ये हो गए हैं रेडी। तो हम इनको बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में। और इसी तरह करके मैंने 3 वेजिज़ में अपने ये सारे स्नैक्स फ्राई कर लिए थे। तो मैं आपको सारे नहीं दिखा रही क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है और मेरा भी। तो ये देखिए, ये हमने सारे बना लिए हैं, रेडी कर लिए हैं। तो मैं सारे भी इसी तरह रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने सारे स्नैक जो है वो मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। तो कैसे लग रही है आपको मेरी रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक है। तो ये देखिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए कितने लाइट वेट है अंदर से और कितनी मज़ेदार सी फीलिंग है इसमें। इतने क्रंची, इतने क्रिस्पी हैं, बहुत मज़ेदार हैं, यकीन कीजिए। चाहे मिंट की चटनी हो, चाहे केचप हो, चाहे चटनी ना भी अवेलेबल हो ना, तो ये बहुत मज़ेदार लगने वाले हैं। आप मेरे कहने पे इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह से 30 रोज़े होते हैं, तो 30 रोज़ों में 3 से 4 दिन कम से कम इनकी बारी ज़रूर आनी चाहिए आपके घर में। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला किसी और बहुत ही अच्छी धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।